हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने एचटीएमएल मीडिया एलिमेंट्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने देखा ऑडियो टैग, वीडियो टैग, आईफ्रेम टैग। तो आज के लेक्चर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, एचटीएमएल मेटा एंड एसईओ बेसिक्स। मेटा टैग्स का यूज होता है वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये इंफॉर्मेशन यूजर को डायरेक्टली विजिबल होती है, लेकिन ब्राउजर और सर्च इंजन इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। अगर आप वेबसाइट्स को गूगल सर्च में रैंक करवाना चाहते हो तो मेटा टैग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर मेटा टैग। मेटा टैग्स एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के हेड सेक्शन में लिखे जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास ये कोड है, इसमें हमने हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग ऐड किए हुए हैं। मेटा टैग्स का यूज होता है वेब पेज डिस्क्रिप्शन देने के लिए, कीवर्ड्स डिफाइन करने के लिए, करैक्टर एनकोडिंग सेट करने के लिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। मेटा टैग्स ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं करैक्टर एनकोडिंग मेटा टैग। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेटा टैग होता है, जिसमें हमारे पास मेटा कैट सेट UTF-8 आता है। कैट सेट का मतलब होता है करैक्टर एनकोडिंग। UTF-8 अलाउ करता है इंग्लिश टैग, हिंदी टैग, पंजाबी टैग, इमोजीज। इसीलिए मॉडर्न वेबसाइट्स में UTF-8 स्टैंडर्ड का यूज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है व्यू पोर्ट मेटा टैग। अगर वेबसाइट्स मोबाइल पर प्रॉपरली शो करनी है तो व्यू पोर्ट मेटा टैग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास ये मेटा टैग है, जिसमें नेम व्यू पोर्ट आता है हमारे पास। तो इसमें हमने एक विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ यूज किया है। पेज विड्थ ऑटोमेटिकली डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है इससे। इसके बाद हमारे पास आता है इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। इनिशियल जूम लेवल सेट करने के लिए ये होता है। एंड विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग वेबसाइट मोबाइल पर प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं होती। आफ्टर दैट हमारे पास आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन को बताता है कि वेब पेज किस टॉपिक पर है। जैसे कि तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने एक मेटा डिस्क्रिप्शन टैग ऐड किया है, जिसमें हमने नेम, डिस्क्रिप्शन और उसका कंटेंट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। जब गूगल में पेज शो होता है तो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे दिखता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आती है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ शो होती है, तो जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर ओपन करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मेटा कीवर्ड्स। मेटा कीवर्ड्स वेब पेज के मेन कीवर्ड्स डिफाइन करता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ये सर्च इंजन्स को बताता है कि पेज किस टॉपिक पर है। एंड मॉडर्न सर्च इंजन्स कीवर्ड्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझना यूजफुल है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑथर मेटा टैग। ऑथर मेटा टैग वेब पेज का क्रिएटर डिफाइन करता है। हमारे पास ऑथर मेटा टैग कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें हमारे पास नेम, ऑथर और उसका कंटेंट, किस ऑथर ने ये वेब पेज बनाया है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई मेटा टैग्स आर इम्पोर्टेंट। मेटा टैग्स इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज एसईओ सर्च इंजन वेब पेज को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती है। ब्राउजर कंपेटिबल, डिफरेंट ब्राउजर्स वेब पेज को प्रॉपर्ली रेंडर करते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए टास्क देना चाहता हूँ, जिसमें आप एक वेब पेज क्रिएट करें, जिसमें करैक्टर सेट मेटा टैग यूज करें, व्यू पोर्ट मेटा टैग यूज करें, डिस्क्रिप्शन मेटा टैग यूज करें, ऑथर मेटा टैग यूज करें। ये टास्क स्टूडेंट्स को मेटा टैग प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा मेटा टैग्स क्या होते हैं, कैट सेट मेटा टैग्स, व्यू पोर्ट मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन मेटा टैग, कीवर्ड मेटा टैग, ऑथर मेटा टैग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, जैसे ID, क्लास, स्टाइल, टाइटल, डेटा एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट हर HTML में यूज होते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।